हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बात करूंगी टिनिटस में। तो टिनिटस एक तरह का सिम्टम होता है रादर देन अ डिजीज़। तो लोगों को विस्लिंग, बजिंग, रिंगिंग, अलग अलग तरह की आवाज़ें कान में सुनाई देती हैं। अब इसके बहुत से रीज़न होते हैं टिनिटस होने के। सबसे पहले तो साइनोसाइटिस होता है। किसी को अगर इन्फेक्शन है, ईयर वैक्स की ब्लॉकेज है ईयर कैनाल में, तो भी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। किसी लोग को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, टीएमजे की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बीपी के पेशेंट्स हैं, थायराइड के पेशेंट्स हैं, या जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, एनीमिक पेशेंट्स हैं, तो उनमें भी कभी कभी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब इसका जो रीज़न है मैंने आपको बताया। तो आप जब भी इसको ये सिम्टम्स अगर आपको है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कराएंगे फाइंड आउट करने के लिए कि क्यों ऐसी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपका हियरिंग टेस्ट भी करेंगे, हो सकता है एमआरआई सीटी भी करें देखने के लिए कि इसकी ये आपको क्यों होता है। साथ ही इसकी कुछ दवाइयाँ हैं, क्योंकि होम्योपैथी में इसका अच्छा ट्रीटमेंट है और इसको इन दवाइयों को आप ले सकते हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आती है चिनिनम सेल्फ। तो चिनिनम सेल्फ में ऐसी ही टिनिटस के सिम्टम्स होता है पेशेंट्स को। इसके अलावा डिजीनेस हो सकती है, रिंगिंग सेंसेशन होती है कानों में। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड में भी डिजीनेस होती है। स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनमें इस तरह की टिनिटस की प्रॉब्लम होती है, तो आप सैलिसिलिक एसिड दे सकते हैं। इसके अलावा कैलीम्यूर है। तो कैलीम्यूर 3x में यूज़ हो सकती है अगर कोल्ड की वजह से कोई स्टफिंग है नाक में, कान में, तो उसकी वजह से आपको इस तरह की टिनिटस की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कैलीम्यूर अच्छा काम करती है। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी में जो इफ़ेक्टिव हैं इस तरह के प्रॉब्लम के लिए। और डीप एक्टिंग में ग्रेफाइटिस आती है, लाइकोपोडियम आती है, नाइट्रोम्यूर, और भी डीप एक्टिंग मेडिसिन आती हैं जो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होती हैं। तो आपको अगर इस तरह का कोई सिम्टम है और अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ऑनलाइन मुझे कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। लेकिन जो भी मेडिसिन आपको बताई गई हैं उन्हें आप अपने आप से ना लें, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन स्टार्ट करना सही रहता है। थैंक यू।